हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ एपीएस के अंदर जो आपकी वैकेंसीज आई हैं उसका आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या आपकी एग्जाम की स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरीके से आप एग्जाम को प्रिपेयर करें कि फर्स्ट टाइम में ही जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर दें। ठीक है, तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई कब से आपको फॉर्म भरने हैं, कब आपकी लास्ट डेट रहने वाली है और कब आपका एग्जाम है, क्योंकि जिस दिन एग्जाम की डेट आ जाती है उसी दिन आपका एग्जाम होता है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम आगे पीछे हो जाएगा, विद इन 2 मंथ्स के अंदर आपका एग्जाम ले लिया जाता है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दीजिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में सारी चीजें कि किस तरीके से आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है और कितने मार्क्स चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया हुआ मैं एक बार फटाफट जो आपको बता देती हूँ। तो 7 जनवरी से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे, 28 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं फॉर्म डाल दीजिए। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है। जो है आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड जो है वो आपका 10 फरवरी को आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा आपका 19 और 20 फैब को। ठीक है, और जो आपका रिजल्ट है वो आपका 28 फैब को आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा है भाई, मतलब विद इन जो है सारा का सारा एक से 2 महीने की कहानी है। ठीक है, आपके टाइम आपके जो एग्जाम को भी सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 महीना बचा है। ठीक है, 19-20 तारीख को एग्जाम है, तो और आज हो गई है आपकी 12 तारीख, यानी कि पूरा 1 महीना ही है, 1.5 महीना तो है नहीं। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्म नहीं डाला डाल दीजिए। ठीक है, ये आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है और जिसकी वैलिडिटी होती है 3 ईयर्स की। ठीक है, अब मैं आपको एक बार कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बता देती हूँ क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। और जिन बच्चों को क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डाउट है तो भाई आपका जो है पीजीटी होना चाहिए ग्रेजुएशन में। जो है जब आपका पीजीटी के लिए अप्लाई करते तो पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स, बीएड ये सब होना चाहिए। ठीक है, टीजीटी में ग्रेजुएशन के साथ 50% नंबर और आपका बीएड होना चाहिए, और पीआरटी में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए और आपका 2 ईयर्स का जो है डिप्लोमा आना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा है। अब हम एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो ये है आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। तो जो मेन टॉपिक है सबसे पहले वो देखो। ठीक है, विद मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, अगर आपको इस टेस्ट को क्वालिफाई करना है। ठीक है, देखो अगर आपका ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, ना कि इसके बाद जैसे आपका एस्टेट होता है, आपका सीटेट होता है, वहाँ पे पहले ही क्वालिफाई होता है कि भाई आपके 60% मार्क्स आ गए तो आपका जो आपका पेपर वो क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपके 50% मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट 1 और एक होता है आपका पार्ट 2। मैं पीजीटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर पार्ट 1 में जो है अगर आपके 50% मार्क्स आ जाते हैं तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे? पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप पार्ट 2 में क्वालिफाई हो जाते हैं, 50% मार्क्स आपके यहाँ पर आ गए, तो आप जो है अगर आपने पीजीटी के लिए अप्लाई किया तो पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अगर आपने टीजीटी के लिए अप्लाई किया तो टीजीटी के लिए। और पीआरटी में आपका एक ही पार्ट होता है, पार्ट 1। ठीक है, और जो आपका पीजीटी और पीआरटी में जो ये पार्ट 2 होता है ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करने वाले कंप्यूटर साइंस की। तो सभी बच्चों को मैं बता दूं, देखो कंप्यूटर साइंस में आपको जो फोकस करना है, अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और आपने मन बना लिया है कि भाई मुझे एपीएस का एग्जाम देना है, तो आप यहाँ पर जिसकी तैयारी करेंगे वो होगा आपका प्रोग्रामिंग ज़्यादा आती है, प्रोग्रामिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। प्रोग्रामिंग सी और C++ को बहुत अच्छे से कर लेना, डेटा स्ट्रक्चर को, पाइथन को। यहाँ से 20 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको जो है 90 नंबर का है और आपको सिर्फ और सिर्फ 45 नंबर लेने पास होने के लिए, और नेगेटिव मार्किंग है। एक चीज़ याद रखना भाई, नेगेटिव मार्किंग है तो आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, आपको C++, पाइथन पे बहुत अच्छे से कमांड रखनी है। डेटा स्ट्रक्चर को चाहे भले ही छोड़ देना, लेकिन प्रोग्रामिंग C++ और पाइथन बहुत अच्छे से कर लेना, 20 नंबर का। ठीक है, उसके बाद जो आपका है HTML, CSS, XML, जावा, इनको बहुत अच्छे से कर लेना, 12 नंबर का यहाँ से आने वाला है। ठीक है, जावा और IT एप्लीकेशन में से 20 नंबर का आने वाला है। उसके बाद जो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल होता है वहाँ से 8 नंबर का आएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से 10 नंबर का आएगा। बुलियन अलजेब्रा और डिजिटल में से 5 नंबर का। नेटवर्किंग में से आपका 10 नंबर का। ठीक है, और आपका जो मल्टीमीडिया है वहाँ से 5 नंबर का। तो कहने के लिए जो आपका C++, जावा है ना, HTML, CSS, XML, यहां से आप समझ सकते हो। देखो C++,
जावा, पाइथन, और जो आपकी वेब वाली है ना, जिसमें आपका HTML ये सब आ गया, तो 20 नंबर ये, 20 नंबर ये और ये, तो 20 और 20 40, 40 और 12 कितना हो गया 52। अगर आप इन तीन सब्जेक्ट्स को ही बहुत अच्छे से फोकस कर लेते हैं तो भाई आप अच्छा खासा, मतलब आप ये है कि अच्छा खासा एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि भाई आपको कोई टॉप नहीं करना है। मैं हमेशा कहती हूँ हर बच्चे को भी, अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट दे रहे हैं तो आप पहले आपकी प्रायोरिटी रखिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो भाई आपका ये 3 मेजर जो पार्ट है आपका 1, 2 और 3, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके 52 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, और 52 मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना भाई। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 45 नंबर चाहिए, और ये तो 52 नंबर का वेटेज दे रहे हैं, तो भाई आपका यहीं से ही क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आज से ही, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो इन 3 सब्जेक्ट को बिल्कुल रट्टा लगा लो, समझ लो, जैसे आपका मन करे। 1 महीने का टाइम है आपके पास, ठीक है, तो आपको वो करना है। और कॉमन के लिए नॉर्मल आपको जो है आपकी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और आपका करंट, है ना, तो नॉर्मल इन पे आपको काम करना है। इसमें से ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग आपका नॉर्मल आता है। अगर आप 45 नंबर आपको यहाँ पर लेने हैं, यहाँ पर भी आपको ऐसा कुछ नहीं है, 90 नंबर का ही आएगा, तो 45 यहाँ लेने, 45 यहाँ पर लेने हैं, तो आप आराम से कर लोगे, अगर आप अच्छा खासा जो है यहाँ पर मेहनत करोगे तो, ठीक है। तो ये था पूरा सिलेबस में कुछ खास नहीं है, बस मैंने कहा कि भाई अगर आपने इस पे ध्यान दे लिया तो आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर फंडामेंटल में आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल जनरेशन, ये सब आ जाएगा, सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सारा आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट। ये नंबर सिस्टम, इंटरनल स्टोरेज, स्काई, ISE, ये सब माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी कंसेप्ट्स, ठीक है। और आपका जो है इनपुट आउटपुट कनेक्शन, ये सब आ जाएगा। प्रोग्रामिंग इन C++ में आपका ये जो है C++ टोकन्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन फ्लो, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आपका एरे, आपका स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ठीक है, प्रोग्रामिंग मैथोलॉजीज, फिर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर आपका SQL वाला पार्ट, फिर बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा में आपका जो है सारा का सारा ये जो लॉ वगैरह, कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रॉपर्टीज़ में से डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर आपका कंप्यूटिंग लॉजिक, तो यहाँ पे जो आपको ये नहीं करना है, बस नॉर्मल POS फॉर्म, SOP फॉर्म, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पर जो है आपका कोई भी काउंटर, फ्लिप फ्लॉप, ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉम्बिनेशन सर्किट और आपका सिक्वेंशियल सर्किट में से कुछ भी नहीं है। आपको नॉर्मल गेट पता होने चाहिए, और आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेटवर्किंग में से आपका डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है, वेब सर्विसेज, ओपन स्टैंडर्ड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर आपका जावा आपको अच्छी करनी है, ठीक है। फिर IT एप्लीकेशंस, ठीक है, वेब पेज डेवलपमेंट, जिसमें आपका HTML आ गया, फिर आपका जो है पूरा HTML का ही है। इसके बाद आपका जो है फ्रेम्स, फॉर्म्स, ठीक है, तो ये सब आपको करना है। फिर वेब वेरिएबल्स, फंक्शंस, VB स्क्रिप्ट। तो अगर आपने, मतलब कहने का ये है कि भाई, और ये आपका मल्टीमीडिया, तो इतना कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। अगर आप नॉर्मल अच्छे से करके जाओगे तो आराम से पेपर को पास कर लोगे। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कुछ अलग से ही राम कहानी दे दे या कुछ ऐसा दे दे, नहीं, कुछ भी नहीं है। आप आराम से पेपर को पास कर लोगे अगर आपने अच्छे से जो है किया है तो, ठीक है। अगर आपको फिर भी अगर कोई भी डाउट है या सिलेबस से रिलेटेड, या कुछ पूछना चाहते हो, या फिर किसी सब्जेक्ट्स में आपको डाउट्स हैं, अगर आप चाहते हो कि मैम हमें ये चीज़ करवा दीजिए, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुकी हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैडम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो भाई मैंने नेट, गेट और आर्मी पब्लिक स्कूल, STET, HSSC PGT स्क्रीनिंग, ये सब एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है। तभी मैं आपको बताती हूँ। तो भाई ये था आपका पूरा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।